नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था सिक्योरिटी एंड चार्जेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे किस किस तरीके के चार्ज होते हैं, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लियन, कौन कौन से जो है हमारे चार्जेस वहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्लेज के बारे में डिटेल में कि प्लेज क्या होता है और क्या रूल इस पे लागू होते हैं। प्लेज को जो है डिफाइन किया गया है, लीगल प्रोविजन ऑफ डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 172 ऑफ आईसीए 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, प्लेज के केस में पोजीशन रहता है बैंक के पास और ओनरशिप रहती है बोरोवर के पास। बैंक जो है उसको सेल कर सकता है आफ्टर नोटिस नोटिस देने के बाद बैंक उसको सेल कर सकता है, जैसे कि गोल्ड लोन के केस में होता है। प्लेज में होता क्या है, आप लिख लीजिएगा। प्लेज होता है एक बेलमेंट यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बेलर, यानी प्लेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड बाय द बोरोवर टू द बैंक टू सिक्योर द लोन। यानी इसमें एक जो है बोरोवर डिलीवरी करता है बैंक को टू सिक्योर द लोन। अगर कस्टमर अपना गोल्ड बैंक को डिलीवर करता है लोन को सिक्योर करने के लिए, तो ये क्या होगा, प्लेज। अगर ये सिंपल डिलीवरी है तो ये बेलमेंट बन जाएगा। एक बार फिर से लिख लीजिएगा। प्लेज इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द बैंक टू सिक्योर द लोन। अगर बैंक को कोई borrower अपने लोन की सिक्योरिटी के लिए लोन देता है तो उस पे चार्ज क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा, प्लेज होगा। इसके अंदर borrower जो है वो क्या कहलाएगा, अभी देख लीजिए, थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, बेलमेंट ऑफ गुड टू सिक्योर ए लोन। यानी प्लेज के केस में बेलमेंट ऑफ गुड होता है टू सिक्योर ए लोन। पोजीशन रहता है बैंक के पास, जैसे गोल्ड लोन के केस में पोजीशन किसके पास रहता है, बैंक के पास। ओनरशिप किसके पास रहता है, ओनरशिप रहता है विद द बोरोवर। लेकिन बैंक के पास एक राइट होता है, डिफॉल्ट के केस में बैंक उसे सेल कर सकता है आफ्टर नोटिस अंडर सेक्शन 176। यानी बैंक को जो है उसको सेल कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 176, जैसे कि गोल्ड लोन और प्लेज ऑफ शेयर के केस में हो सकता है। और इसके केस में जो है बोरोवर क्या कहलाएगा, इस केस में जो है बोरोवर क्या कहलाएगा, तो बोरोवर कहलाएगा पेलर। लिख लीजिएगा, बोरोवर क्या कहलाएगा प्लेज के केस में, बोरोवर इज कॉल्ड पेलर और ओनर और प्लेजर। ये तीनों चीजें कह सकते हैं उसको। बोरोवर को जो है हम बेलर भी कह सकते हैं, ओनर भी कह सकते हैं, प्लेजर भी कह सकते हैं। एंड बैंक इज कॉल्ड, बैंक को क्या कहेंगे हम, बेली, पोनी। यानी बोरोवर बेलर तो बैंक बेली, बोरोवर वहां पे पोनर तो बैंक पोनी, बोरोवर प्लेजर तो बैंक प्लेजी। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप रहता है बोरोवर के पास और पोजीशन रहता है बैंक के पास, जैसा कि गोल्ड लोन के अंदर होता है। और कंस्ट्रक्टिव प्लेज की हम बात करते हैं, गुड्स विद बैंक एजेंट। अगर पोजीशन जो है बैंक के एजेंट के पास है, अगर यहाँ पे तो क्या रहता है, बैंक के पास रहता है पोजीशन जैसे गोल्ड लोन का, तो इसको हम सिंपल प्लेज बोलते हैं, एक्चुअल प्लेज बोलते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्लेज होगा अगर पोजीशन हमारे पास ना हो के हमारे एजेंट के पास हो, तो उसे कंस्ट्रक्टिव प्लेज कहा जाता है। अगर पोजीशन बैंक के एजेंट के पास हो तो उसे कंस्ट्रक्टिव प्लेस कहते हैं। जैसे कि प्रोड्यूस के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस लोन के अंदर क्या होता है, हम वेयर हाउस में जो रखा होता है तो उसे पोजीशन बैंक के पास नहीं है, वो किसके पास है, वेयर हाउस। रिसीट के अगेंस्ट में हम उसको प्लेस रखा है,
लेकिन वेयर हाउस जो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेस। अगर हमने वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में लोन किया हुआ है तो उसका पोजीशन किसके पास में है, हमारे एजेंट के पास में है, तब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेस। डिफॉल्ट, बैंक में सेल आफ्टर नोटिस विदाउट कोर्ट सूट। ये कहना चाहता है डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय बोरोवर। अगर इसमें बोरोवर जो है डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास क्या क्या ऑप्शन है। बैंक जो है सेल कर सकता है गुड्स आफ्टर गिविंग, सेल कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 176। ठीक है, सेल विदाउट नोटिस जो है वो इलीगल है। गोल्ड के केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप नोटिस दोगे कि आप जो है या तो इसको पे कर दो, नहीं तो हम जो है गोल्ड को सेल कर देंगे। फिर उसके नोटिस की एक्सपायरी के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं, अगर बोरोवर उसको पे नहीं करता तो। और इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन रिकवरी, अगर मान लीजिए सेल से हमने जो है क्या किया, रिकवरी हमारी शॉर्टफॉल हुई, पूरी नहीं हुई, तो लोन इज रिकवरेबल फ्रॉम बोरोवर पर्सनली। तो हम जो है बोरोवर से बाकी बचा हुआ अमाउंट पर्सनली रिकवर कर सकते हैं, अगर हमारा लिमिटेशन पीरियड जो है विद इन 3 ईयर है। अगर शॉर्टफॉल होता है तो रिकवरी के अंदर, तो गोल्ड, मान लीजिए कि हमने गोल्ड लोन जब हमने दिया था उस टाइम पे प्राइस बहुत ज्यादा थी और लोन हमने ज्यादा दे दिया, डिफॉल्ट किया बरोबर ने, तो गोल्ड की प्राइस उस समय मान लीजिए आज के टाइम में हम सोचें कि 1 लाख रुपए का रेट चल रहा है, इस 1.25 लाख रुपए का चल रहा है, इस टाइम पे मान लो लोन दिया हुआ है, और फिर अगर कभी लोन गोल्ड का रेट आ गया मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपए, जब डिफॉल्ट किया उस टाइम पे वो कम आ गया, तो उस समय जो है गोल्ड की कीमत नीचे आ चुकी होती है, तो हमारी रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती पूरी की पूरी। उस केस में जो क्या होता है, अमाउंट जो है रिकवर किया जा सकता है पर्सनली फ्रॉम द बोरोवर। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सूट फाइल करना होगा, और सूट फाइल करने के लिए टाइम पीरियड है 3 साल का। और ये 3 साल कब से, जब उसने डिफॉल्ट किया और हमने उसे नोटिस दिया, तो नोटिस की एक्सपायरी से 3 साल आपको कैलकुलेट करने हैं। इवन जो है टाइम बेरिड जो लोन होते हैं वो भी रिकवर किया जा सकता है, ऐसे लोन जिसकी लिमिटेशन पीरियड एक्सपायरी हो जाता है। कंपनी प्लेज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। प्लेज, अगर कंपनी का केस है तो चार्ज आपको रजिस्टर करना रिक्वायर है विद द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कि आपको जो चार्ज जो है रजिस्टर कराना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हमने आज के दिन जो है क्लास को हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक हाइपोथिकेशन को डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से एक एक टर्म को हम जो हर एक क्लास में क्लियर करते चलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज जो है वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक